नमस्कार, एनिमनी चैनल में आप सबका स्वागत है। तो आइए 8 फरवरी के करंट अफेयर के बारे में चर्चा कर लेते हैं। तो पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूँगी, प्लीज़ एनिमनी चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए, जिससे आपके पास हमारे नोटिफिकेशन आते रहें। और अगर कोई गवर्नमेंट एग्ज़ाम, प्राइवेट एग्ज़ाम, कोई भी एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहा हो तो उन्हें ये वीडियो शेयर कीजिए, जिनसे उनकी हेल्प हो सके। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, हाल ही में अंतिम ज्ञात नक्सली के समर्पण करने के बाद किस राज्य को नक्सल मुक्त राज्य घोषित किया गया है? तो यह है कर्नाटक राज्य को। कर्नाटक के अंतिम ज्ञात नक्सली के आत्मसमर्पण के बाद राज्य सरकार ने इसे नक्सल मुक्त घोषित कर दिया है। ये राज्य में शांति और सुरक्षा में सुधार का संकेत देता है। नक्सल मुक्त घोषित हुआ भारत का एक और राज्य। तो दूसरा है क्वेश्चन, भारत में एरो इंडिया शो 10 फरवरी से 14 फरवरी तक कहाँ आयोजित किया जाएगा? तो ये बेंगलुरु में किया जाएगा। एरो इंडिया शो भारत में आयोजित एक प्रमुख एक्सो स्पेस और रक्षा प्रदर्शनी है, जो इस बार बेंगलुरु में होगी। तो ये है इसका एक पिक्चर, जो 10 फरवरी से 14 फरवरी तक होगी। तीसरा क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य के नामची शहर के पीएम श्री गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल को ग्रीन स्कूल रेटिंग अवार्ड मिला है? तो असम के नामची में स्थित इस स्कूल को पर्यावरण अनुकूल प्रयासों के लिए ग्रीन स्कूल रेटिंग अवार्ड में सम्मानित किया गया है। ये हैदराबाद में है। इसकी जो मेन हेडक्वार्टर इंडियन ग्रीन बिल्डिंग काउंसिल, जहाँ से इनको कुछ पूरे इंडिया में स्कूल सेलेक्ट होते हैं, फिर उसमें से किसी एक को चुना जाता है। तो वो असम राज्य के श्री गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल ऑफ नामची सिटी को सिलेक्ट किया गया है। चौथा क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश ने कर्मचारियों के हफ्ते में काम के घंटों में 40 की जगह 37.5 घंटे कटौती करने का फैसला किया है? तो ये है स्पेन कंट्री। स्पेन ने अपने कर्मचारियों के लिए साप्ताहिक कार्य घंटों को कम करने का निर्णय लिया है, ताकि श्रमिकों के जीवन में गुणवत्ता में सुधार हो सके। तो ये स्पेन का फ्लैग है, और उन्होंने 40 घंटे की जगह 37.5 घंटे काम करने के लिए ये शुरू किया है निर्णय। पांचवा क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश ने ईरान पर दबाव बनाने के लिए संयुक्त राष्ट्र के मानवाधिकार आयोग से खुद को बाहर कर लिया है? तो अमेरिका ने ईरान पर दबाव बनाने के लिए संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार आयोग से खुद को बाहर कर लिया है। ये निर्णय डोनाल्ड ट्रंप द्वारा किया गया है। छठा क्वेश्चन है, किस आईआईटी संस्थान ने कैंसर रोग पर शोध के लिए पहला कैंसर जीनोम डेटाबेस लॉन्च किया है? तो यह है आईआईटी मद्रास। आईआईटी मद्रास ने कैंसर अनुसंधान को बढ़ावा देने के लिए भारत का पहला कैंसर जीनोम डेटाबेस लॉन्च किया है। सातवां क्वेश्चन है, भारत निर्वाचन आयोग ने मतदाता जागरूकता बढ़ाने के लिए कहाँ चंद्रयान से चुनाव तक नामक पहल शुरू की है? तो दिल्ली से। ईसीआई ने दिल्ली में चंद्रयान से चुनाव तक पहल शुरू की, जिसका उद्देश्य मतदाता जागरूकता बढ़ाना है। जैसे कि आप ये पिक्चर देख सकते हैं, और साइड में चंद्रयान से चुनाव तक का सफ़र भी दिया गया है इसमें। वोट इट्स योर राइट। आठवां क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य ने अंतर्देशीय मैंग्रोव गुनरी स्थल को राज्य का पहला जैव विविधता धरोहर स्थल घोषित किया है? तो गुजरात सरकार ने अंतर्देशीय मैंग्रोव गुनरी स्थल को राज्य का पहला जैव विविधता धरोहर स्थल घोषित किया है। नवा क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश ने गूगल के खिलाफ एंटी ट्रस्ट जांच शुरू करने की घोषणा की है? तो चीन ने गूगल पर बाजार में अपनी एकाधिकार स्थिति का दुरुपयोग करने के आरोप के तहत एंटी ट्रस्ट जांच शुरू की है।
10वां क्वेश्चन है एक्वेरियन सैन्य अभ्यास का 13वां संस्करण कहाँ आयोजित किया जा रहा है? तो मालदीव में। एक्वेरियन भारत और मालदीव के बीच एक द्विपक्षीय सैन्य अभ्यास है जो इस बार मालदीव में आयोजित किया जाएगा, जो कि 13वां एडिशन है। 11वां क्वेश्चन है हाल ही में रेलवे द्वारा अलग अलग श्रेणियों की करीब कितनी नई ट्रेनें संचालित करने की घोषणा हुई है? तो 350 ट्रेन। भारतीय रेलवे ने यात्रियों की बढ़ती मांग को पूरा करने और सुविधाओं में सुधार करने के लिए 350 नई ट्रेनों का संचालन की घोषणा की है। 12वां क्वेश्चन है केंद्रीय बजट 2025 में अगले कितने वर्षों में देश के प्रत्येक जिले में कैंसर केंद्र स्थापित करने की योजना है? तो 3 साल तक। सरकार ने अगले 3 वर्षों में हर जिले में कैंसर केंद्र स्थापित करने की योजना बनाई है ताकि इस बीमारी का जल्द निदान और बेहतर इलाज हो सके। 13वां क्वेश्चन है विश्व कैंसर दिवस 2025 से लेकर 27 की थीम क्या है? तो यूनाइटेड बाय यूनिक। विश्व कैंसर दिवस 2025 से लेकर 2027 तक की थीम यूनाइटेड बाय यूनिक है, जिसका उद्देश्य कैंसर के प्रति जागरूकता फैलाना और बेहतर उपचार के लिए अनुसंधान को बढ़ावा देना है। और वर्ल्ड कैंसर डे 4 फरवरी को मनाया जाता है और ये थीम जारी हुआ है यूनाइटेड बाय यूनिक। 14वां क्वेश्चन है वित्तीय वर्ष 2025-26 में पूंजीगत व्यय के लिए कितने करोड़ रुपए आवंटित किए गए हैं? तो 11.21 लाख करोड़ रुपए। सरकार ने वित्तीय वर्ष 2025-26 में बुनियादी ढांचे और विकास कार्यों के लिए 11.21 लाख करोड़ रुपए की पूंजीगत व्यय का प्रावधान किया है। आप देख सकते हैं एक्सपेंडिचर रेवेन्यू कैपिटल में 11.21.090 इसका कैपिटल दे रखा है। तो ये हमारे बजट के कुछ दिए हैं 23-24, 24-25 और इधर से एक्सपेंडिचर का है 24-25 और 25-26 और इनके ये करोड़ में इसका पूरा मैप चार्ट तैयार है। 15वां और आखिरी क्वेश्चन है ज्ञान भारतम मिशन के अंतर्गत कितनी पांडुलिपियों का सर्वेक्षण दस्तावेजीकरण और संरक्षण किया जाएगा? तो 1 करोड़। ज्ञान भारतम मिशन के तहत भारत की प्राचीन संस्कृति और शैक्षिक धरोहर को संरक्षित करने के लिए 1 करोड़ पांडुलिपियों का सर्वेक्षण और दस्तावेजीकरण किया जाएगा। तो डिजिटाइजिंग इंडिया टाइमलेस विजडम, इसमें ये बताया है कि 1 करोड़ जो पांडुलिपियों का सर्वेक्षण किया जाएगा। तो ये भारत सरकार द्वारा शुरू किया गया है। और आज यहीं पे वीडियो समाप्त होती है। तो प्लीज़ एनिमनी चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। शेयर इसलिए कीजिए कि कोई कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी कर रहा है आपका फ्रेंड, तो उसकी मदद हो सके और साथ साथ में अच्छा व्यू आता है, अच्छा लगता है, मेहनत लगती है वीडियो बनाने में। और इसी तरह देखिए वीडियो पर सब्सक्राइब भी प्लीज़ कीजिए। और कोशिश यही रहेगी आपको बढ़िया तरीके से जो करंट अफेयर्स है उसको आप तक पहुंचाऊं और बीच में साइड बाय साइड कुछ अदर क्वेश्चंस भी आप तक पहुंचाऊं। तो इसी तरह एनिमनी चैनल को देखते रहिए और लाइक सब्सक्राइब करते रहिए और आपका दिन शुभ हो। धन्यवाद।